बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। वर्सोवापुर नाम के एक गांव में बगुला सिंह नाम का एक आदमी रहता था जो हल्की फुल्की हेरा फेरी झूठ बोलकर पैसा कमाता था। यही नहीं, बगुला सिंह अपने इस हेरा फेरी के काम में अपने बेटे पेजर छोटू को भी अपने साथ रखता था। बगुला का बेटा पेजर छोटू काफी होशियार था हेरा फेरी के मामले में। उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था और हमेशा यही सोचने में लगा रहता था कि कैसे फटाफट पैसा कमाऊं। पेजर छोटू एक दिन अपने गांव वर्सोवापुर से शहर गया और वहां उसने एटीएम से लोगों को पैसे निकालते देखा। उसके शैतानी दिमाग में उसी वक्त एटीएम कार्ड क्लोनिंग का प्लान आया, यानी डुप्लीकेट एटीएम कार्ड बनाकर पिन नंबर जानकर खाते से पैसे निकालना। पेजर छोटू ने घर आकर यह प्लान अपने बाप बगुला सिंह को बताया। बाप बड़ा हैरान हुआ कि मेरा बेटा तो मेरे से भी आगे निकल गया, क्या प्लान बताया है पैसा कमाने का। पेजर छोटू ने अपने बाप बगुला सिंह को बताया कि हम एटीएम के बाहर खड़े हो जाएंगे और जब भी कोई बुजुर्ग एटीएम में आएगा तो हम उसकी मदद करने के बहाने उससे उसके एटीएम की सारी जानकारी यानी एटीएम नंबर और एटीएम का पिन लेकर एटीएम उसे वापस दे देंगे और फिर हम एटीएम क्लोन करके यानी डुप्लीकेट एटीएम कार्ड बनाकर पैसे एटीएम से निकाल लेंगे। दोनों बाप बेटे का ये प्लान कामयाब हो गया। थोड़े ही समय में दोनों ने 100 लोगों के डुप्लीकेट एटीएम बनवा लिए थे और पैसे निकालने में कामयाब हो गए थे। जैसे जैसे एटीएम से पैसे निकलने के मामले बढ़ने लगे तो पुलिस स्टेशन में एटीएम फ्रॉड की शिकायतें बढ़ने लगी, तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी। 3 ही दिन के अंदर पुलिस ने दोनों बाप बेटे को एटीएम में डुप्लीकेट एटीएम से पैसे निकालते पकड़ लिया और दोनों को सजा हुई। आखिर बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है, ये शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है। लालची दुकानदार, नकली सैनिटाइजर वाला। हल्दीलाल नाम का एक दुकानदार था जिसकी यूपी के गांव पालकपुर में किराने की दुकान थी। हल्दीलाल चावल और दाल में कंकर मिलाकर बेचता था गांव वालों को। ऐसा करके उसने काफी पैसा कमा लिया था और जब कोई ग्राहक उसके सामान की शिकायत करता तो वो उस पर चिल्लाता था और गांव के भोले लोग उससे चिल्लाता देख चुपचाप रह जाते थे। हल्दीलाल की बीवी ये सब जानती थी। उसके बार बार समझाने पर भी हल्दीलाल मिलावट और नकली माल बेचने का धंधा छोड़ने को राजी नहीं था। यहां तक कि अपनी बीवी शांति देवी को भी बुरा भला कहता था और एक ही बात कहता था कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, फिर चाहे कोई जिए या मरे मुझे कोई परवाह नहीं। हल्दीलाल की बीवी हमेशा की तरह एक ही बात बोलती थी कि तुम्हारी करनी की सजा मेरे बेटे को भुगतनी पड़ेगी। भगवान के लिए ईमानदारी से पैसा कमाओ। मगर हल्दीलाल को सिर्फ पैसे से मतलब था, पैसा ही उसके लिए भगवान था। लॉकडाउन में जब सरकार ने प्रचार किया कि कोरोना से बचने के लिए सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोएं, तो बाजार में सैनिटाइजर की मांग एकदम बढ़ गई। हल्दीलाल को लगा कि यह सही मौका है मोटा माल कमाने का। उसने दुकान के पीछे ही नकली सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया और दुकान पर बेचने लगा। हल्दीलाल नकली सैनिटाइजर से खूब पैसा बना रहा था। तभी एक दिन हल्दीलाल का लड़का बिट्टू दुकान पर आया और उस नकली सैनिटाइजर को अपने इस्तेमाल के लिए ले गया और बिट्टू उस सैनिटाइजर को असली समझकर इस्तेमाल करने लगा। कुछ ही दिन में बिट्टू में कोरोना के लक्षण दिखने लगे और उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। जब हल्दीलाल की पत्नी को पता लगा कि बिट्टू ने नकली सैनिटाइजर इस्तेमाल किया है तो वो पुलिस के पास गई और सारी बात पुलिस को बताई।
हल्दीलाल को सजा हुई और भारी जुर्माना लगा। कुछ दिन बाद हल्दीलाल का बेटा बिट्टू ठीक होकर घर आ गया। लालची टैक्सी ड्राइवर। छोटा नट नाम का टैक्सी ड्राइवर जो दिल्ली के कश्मीरी गेट पर टैक्सी चलाता था। ये ड्राइवर बड़ा लालची था। लॉकडाउन में जब पूरे देश में बसें और ट्रेनें बंद थी तो इस लालची ड्राइवर छोटा नट के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इस लॉकडाउन के मौके का फायदा उठाऊं और पैसे बनाऊं। लॉकडाउन में पूरी देश में बसें और ट्रेनें अचानक बंद हो जाने से बहुत से लोग अपने अपने घर जाने के लिए मुंह मांगा पैसा देने को तैयार थे। मगर समस्या ये थी कि लॉकडाउन में पुलिस सरकारी पास के बिना गाड़ियों को जाने नहीं दे रही थी। तभी छोटा नट ने इस समस्या का हल निकाल लिया और सरकारी पास बना लिया, ये कहकर कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है और उनके अंतिम संस्कार पर जाना है। इस प्रकार छोटा नट को सरकारी पास मिल गया जिससे वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता था और इस प्रकार उसने प्रवासी मजदूरों से मुंह मांगे पैसे लेकर उनको उनके घर तक छोड़ दिया, जो कि बहुत ही गलत काम था ऐसे वक्त में जहां पूरे देश में एक बड़ी मुसीबत आई हुई थी। जिस वक्त पूरे देश में तालाबंदी थी जिससे सबके काम धंधे ठप थे, उस वक्त अकेला छोटा नट ही था जिसका बिजनेस मोटा मुनाफा कमा रहा था। बेईमानी का पैसा आने से छोटा नट काफी घमंडी हो गया था। एक दिन छोटा नट दिल्ली से भोपाल अपने पैसेंजर को छोड़कर वापस दिल्ली आ रहा था। तभी रास्ते में उसे एक प्रवासी मजदूर मिला। छोटा नट ने अपनी टैक्सी ये सोचकर रोड पर रोक दी कि एक पैसे कमाने का मौका हाथ से क्यों जाने दूं। छोटा नट ने प्रवासी मजदूर से पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? मजदूर बोला, भैया यूपी जाना है। छोटा नट बोला, 10,000 लगेंगे, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मजदूर बोला, अरे भाई मेरे पास जो पैसे थे वो तो खाने पीने में ही खर्च हो गए, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तुम्हारा भला होगा अगर तुम मुझे कुछ देर अपनी गाड़ी में बिठा लो और रास्ते में जहाँ चाहो छोड़ देना। कुछ तो मेरी दूरी पैदल नहीं कटेगी, मेरे पैरों में दर्द हो गया है चलते चलते। छोटा नट बोला, फ्री में तो मैं तुम्हें अपनी टैक्सी में घुसने भी नहीं दूं, पैसे हैं तो बोलो। मजदूर बोला, भाई मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। छोटा नट बोला, अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो तू मेरे किसी काम का नहीं। ये कहकर अपनी टैक्सी वहां से लेकर चल पड़ता है। रास्ते में उसकी टैक्सी का टायर फटने से टैक्सी का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक्सीडेंट से आधी टैक्सी रोड के एक तरफ और आधी टैक्सी खाई के एक तरफ अटक जाती है। हालत ऐसी हो जाती है कि अगर छोटा नट टैक्सी से बाहर निकला तो टैक्सी सीधी खाई में गिर जाएगी। छोटा नट घबरा जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे बचा लो। छोटा नट मदद के लिए खूब आवाज़ लगाता है मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। तभी वहाँ प्रवासी मजदूर आता है और छोटा नट उससे कहता है, भाई भाई मुझे बचा लो, अगर मैं टैक्सी से कूद गया तो ये टैक्सी नीचे खाई में चली जाएगी। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की तो भगवान ने मुझे ये सजा दी, तुम मेरी मदद कर दो भाई। मजदूर बोला, घबराओ नहीं भाई, मैं रास्ता निकालता हूँ। उसने एक रस्सी से 2 बैलों को बांधकर टैक्सी को रस्सी से जोड़ दिया और फिर बैलों को टैक्सी खींचने के लिए आवाज़ निकाली। इस प्रकार टैक्सी रोड पर सही सलामत उतर आई और छोटा नट ने मजदूर का धन्यवाद किया और अपनी टैक्सी में बिठाकर घर तक बिना पैसे लिए छोड़ आया और कुछ पैसे भी देने लगा। मजदूर ने पैसे लेने से मना कर दिया। छोटा नट बोला, भाई ये पैसे ले लो, मैंने लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कमाए हैं, तुम ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मजदूर बोला, ठीक है मैं पैसे ले लेता हूँ, मगर एक वादा करो कि आगे से कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाओगे। छोटा नट बोला, आज के बाद किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर पैसा नहीं कमाऊंगा, हमेशा गरीबों की मदद ही करूंगा।